नमस्कार दोस्तों। आज हम समुच्चय में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना और एक्सक्लूजन का मतलब होता है बाहर करना। किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है, उसके बारे में ये एक सिद्धांत है जिसे हिंदी में कहते हैं अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। हिंदी का नाम थोड़ा सा मुश्किल है, अविष्टि एवं अपवर्जन। अब देखिए, हिंदी का नाम बहुत ही ज़बरदस्त है, इसीलिए मैं आपसे कई बार कहता हूँ कि हिंदी कई बार बहुत टफ हो जाती है। जब वो शुद्ध रूप में आती है ना, तब हिंदी बहुत टफ हो जाती है। एक्चुअली आप इससे ज़्यादा बेहतर इस इंग्लिश वाले नाम से आराम से समझ पा रहे हैं। इंक्लूजन मतलब शामिल करना, एक्सक्लूजन मतलब बाहर करना। तो यहाँ हिंदी वाले नाम से तो हमें बिल्कुल भी हिंट ही नहीं मिलता कि ये क्या कहना चाहता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप दोनों भाषाओं में थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ऐसा ना हो कि सिर्फ हिंदी को ही पढ़ें। कई बार आपको इंग्लिश जो होती है वो नैया पार करा देती है, शब्दों को समझाने में मदद कर देती है, क्योंकि हम ना तो पूरी हिंदी बोलते हैं ना पूरी इंग्लिश बोलते हैं, हम हिंग्लिश बोलते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप दोनों प्रकार के वर्ड पढ़ें। बहुत से शब्द आपको हिंदी में आते हैं, बहुत से शब्द आपको इंग्लिश में आते हैं। जैसे ट्रेन है, अब बहुत कम लोग हैं जो रेलगाड़ी बोलते होंगे, ट्रेन ही बोलते हैं, बस को बस ही बोलते हैं। तो हमने मिक्स कर लिया है, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम दोनों चीज़ें, दोनों ही भाषाएं पढ़ें। कभी इससे ना समझ में आए तो इससे समझ ले, इससे नहीं समझ में आए तो इससे समझ ले। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है, मान लीजिए आपके पास दो परिमित समुच्चय, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। दो परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय मतलब निश्चित अवयव, ए और बी दोनों में निश्चित अवयव है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे? ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे? एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो ये सिद्धांत कहता है कि आप ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या इस तरीके से निकाल सकते हैं। ए के अवयवों को शामिल कर लीजिए, बी के अवयवों को शामिल कर लीजिए। ए में कितने अवयव है उनको शामिल कर लीजिए, बी में कितने अवयव उन्हें शामिल कर लीजिए, और जो ए इंटरसेक्शन बी में है उनको बाहर कर दीजिए। तो अब नाम समझ में आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्यों कहा गया? इंक्लूजन एक्सक्लूजन इसलिए कहा गया कि किनको शामिल करना है और किनको बाहर निकालना है। ये हमें ए यूनियन बी की संख्या के बारे में बताता है कि ए यूनियन बी, जब आप ए और बी का यूनियन करेंगे, सम्मिलन करेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए, हम यूनियन वर्ड बोल रहे हैं ना कि सम्मिलन बोल रहे हैं। बहुत शुद्ध रूप लगता है सम्मिलन, इसलिए यूनियन वर्ड ज़्यादा बेहतर है। आपने भी यूनियन ही पढ़ा होगा, है ना? नॉर्मल यूनियन ही बोलते हैं, ना कि हम सम्मिलन बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। और संघ भी बोलते हैं इसको, संघ भी हिंदी में। तो ये नाम कम ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यूनियन का ही शब्द जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऐसा कोई बुरा नहीं है। देखिए, मैंने पहले कहा, हम ना तो शुद्ध हिंदी रूप में है ना शुद्ध इंग्लिश रूप में, हम एक मिक्स रूप में है। तो कोई बात नहीं, जो इंग्लिश में याद रहे अच्छी बात है, जो हिंदी में याद रहे वो भी अच्छी बात है, कन्फ्यूज़न ना हो। तो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या जो है वो अगर आपको निकालनी है तो आपको ए और बी के अवयवों को शामिल करना पड़ेगा और ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों को बाहर करना पड़ेगा। इससे आपको ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या पता लग जाएगी। तो आया आपको समझ में? ये जो सिद्धांत है ये आगे भी बढ़ सकता है, ए बी सी तीन समुच्चयों के लिए भी लागू हो सकता है। लेकिन पहले मैं यहाँ पे रुकूंगा और आपको ये समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। ठीक है? तो इसे प्रूफ करने के लिए, देखिए, प्रूफ समझना ज़रूरी है। अभी ये मत समझिएगा हमारे कोर्स का हिस्सा है या नहीं है। बेटा, प्रूफ से है ना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है, समझ पैदा होती है। क्योंकि जब आप प्रूफ को छोड़ के निकल जाते हैं, ऊपर से निकल जाते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि ये क्यों आया, किस लिए आया। तो वो आपके लिए एक रट्टे जैसा हो जाता है, याद करने जैसा हो जाता है। और रटने वाली चीज़ें, याद करने वाली चीज़ें टिकती नहीं है। तो छोटे छोटे प्रूफ है, इनको मिस मत करिए। जब आप समझने में ही उतर रहे हैं कि एकदम समझना ही है, गहराई से समझ रहे हैं, तो फिर प्रूफ छोटा सा होता है, उसको साथ में लेके चलिए, मज़ा आ जाएगा। ये टेस्ट है बेटा। जैसे सब्जी में नमक नहीं डालो ना, तो आप सब्जी में चाहे कुछ भी, कितने गर्म मसाले डाल लो, चाहे कितना ही और डाल लो, नमक की जगह तो नमक ही काम करेगा। वैसे ही जो प्रूफ है वो नमक का काम करता है, स्वाद बढ़ाता है। ठीक है ना? और वो निकाल दिया जाए तो सब कुछ खत्म है। तो शुरुआत करते हैं एक सार्वत्रिक समुच्चय से। मान लीजिए एक सार्वत्रिक समुच्चय है यू। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपने कुछ व्यक्तियों से राय ली। व्यक्तियों के नाम हमने रख लिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये 9 व्यक्ति है। आपने 9 व्यक्तियों के पास गए, एक पोल करवा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। आप 9 व्यक्तियों के पास गए जिनका नाम था ए बी सी डी ई एफ जी। फिर आपने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों में से चाय कौन पीता है? तो जो चाय पीता है उसका नाम आपने ए समुच्चय में डाल लिया। जो चाय पीता है आपने हाथ खड़े करवाए कि भाई हाथ खड़े करिए, कौन कौन चाय पीता है। सर्वे कर रहे हैं हम जो है वो सर्वे कर रहे हैं। तो 8 लोग कहीं बैठे हुए थे पार्क में, मान लीजिए, और आप 8 लोगों के पास गए, उनके नाम ये थे और आपने उनसे सर्वे किया कि बताओ भाई आप में से चाय कौन पीता है, अपने हाथ खड़े करें। तो जिन जिन ने हाथ खड़ा किया उनका नाम आपने ए समुच्चय में डाल लिया, ए सी ई और मान लीजिए एच। ये 4 व्यक्ति है जो चाय पीते हैं, तो इनका नाम आपने ए ने डाल लिया। फिर आपने सर्वे में आगे बढ़ाया सर्वे को और कहा कि जो कॉफ़ी पीते हैं वो हाथ खड़ा कर दीजिए।
जो जो भी कॉफ़ी पीते हैं वो हाथ खड़ा कर दीजिए। जो कॉफ़ी पीने वाले थे CDH, ये मान लीजिए कॉफ़ी पीने वाले थे, तो कॉफ़ी पीने वालों के नाम आपने लिख लिए। इस तरीके से आपने हमने सर्वे पूरा किया कि भाई 8 व्यक्तियों का हमने एक छोटा सा सर्वे किया है, उस 8 व्यक्तियों में से ये व्यक्ति 4 व्यक्ति ये फलाने फलाने चाय पी रहे हैं और ये 4 व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कॉमन है। कॉमन का मतलब है कि उन्हें ना तो चाय से प्रॉब्लम है ना कॉफ़ी से प्रॉब्लम है, ना चाय से प्रॉब्लम है ना कॉफ़ी से प्रॉब्लम है। तो देखिए कौन से लोग हैं ऐसे, इसमें आप देखेंगे सी दोनों में आ रहा है। इसका मतलब सी बंदे ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं कॉफ़ी भी पी लेते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्हें चाय ऑफ़र की जाए तो वो चाय पी सकते हैं, और अगर कॉफ़ी ऑफ़र की जाए तो कॉफ़ी पी सकते हैं। तो एक तो है सी, अगला है ई और एक है एच। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ना तो चाय से प्रॉब्लम है ना कॉफ़ी से प्रॉब्लम है। तो इंटरसेक्शन में कौन से लोग हैं? इंटरसेक्शन में वो लोग हैं जो दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब आपने जो कैटेगरीज बनाई है ए और बी, उन दोनों में हो, वो दोनों में शामिल हो, ऐसे है इंटरसेक्शन भी। हो गया। अब आपको चाहिए कि भाई हमें सिर्फ कॉफ़ी या चाय पीने वाले व्यक्तियों के नाम चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ पीते हो, कुछ ना कुछ पीते हो, चाहे चाय पिए कोई दिक्कत नहीं, कॉफ़ी पीते हो तो ठीक है, दोनों पीते हो तो भी ठीक है, लेकिन वो कोई ना कोई सुबह कोई ना कोई पेय पदार्थ लेते हो, चाहे वो चाय लेते हो, चाहे वो कॉफ़ी लेते हो, चाहे वो दोनों लेते हो। तो फिर दोनों की लिस्ट को कॉमन कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा चाय वाले भी आ जाएंगे उसमें, कॉफ़ी वाले भी आ जाएंगे उसमें, दोनों वाले भी आ जाएंगे। तो ACEH पहले इसके नाम लिख लिया मैंने, फिर सी नाम आ चुका, डी नाम नहीं आया, डी डालूंगा, डी के बाद में ई आ चुका, एच आ चुका, बस ये हो गए। अब इन चीज़ों को एक धीरे धीरे करके समझते हैं। ठीक है, एकदम तसल्ली से बेटा। देखिए ए समुच्चय में ये तो देखिए ये सभी लोग हैं, ये तो सभी लोग हैं। सभी लोग का मतलब समझिएगा, इसमें आपका सर्वे का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ तो आपने टोटल लोग जितने थे वो सारे उठा लिए। इसमें चाय पीने वाले भी हैं, नहीं पीने वाले भी हैं, कॉफ़ी पीने वाले भी हैं, कॉफ़ी नहीं पीने वाले भी हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले भी हैं, दोनों में से कोई नहीं पीने वाले भी हैं, सारे आ गए। इसीलिए कहते हैं सभी अवयव। तो सात्विक समुच्चय का तो मतलब ये होता है सभी को शामिल कर लिया आपने, तो ये तो सात्विक समुच्चय। अब यहाँ पे आए हैं चाय पीने वाले, मतलब ए कैटेगरी वाले। ए कैटेगरी का मतलब आपने जो ए कैटेगरी बनाई, आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का एग्जांपल भी ले सकते थे, दैनिक भास्कर पढ़ने वाले, राजस्थान पत्रिका पढ़ने वाले, तो वो एक टाइप की जो कैटेगरी है, एक प्रकार के जो लोग हैं उनको ए में रखा है आपने। दूसरे प्रकार, अब दूसरा प्रकार आपने कॉफ़ी का बनाया तो ये कॉफ़ी वाले हो गए। और इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों पीने वाले, यानी ऐसे लोग जो दोनों में शामिल होंगे, वो ए ग्रुप में भी शामिल होंगे और बी ग्रुप में भी होंगे, चाय तथा कॉफ़ी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी में है कि पीने वाले, चाहे चाय पिए चाहे कॉफ़ी पिए, इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो पीता नहीं है। चाय पिए, चाहे कॉफ़ी पिए, चाहे केवल चाय पिए, चाहे केवल कॉफ़ी पिए, चाहे दोनों पिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो लेता है, कुछ ना कुछ चाय या कॉफ़ी में से कोई ना कोई चीज़ वो लेता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कम से कम एक चीज़ पीने वाला। चाय या कॉफ़ी में से कम एक चीज़ पीने वाला, लेने वालों का समुच्चय। तो बेटा यहाँ पे थोड़ी सी और मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, ए में वो लोग हैं जो चाय पीते हैं, बी में वो लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में वो लोग हैं जो दोनों पीते हैं, और ए यूनियन बी में बेटा हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के, बस ड्रिंक करते हैं, चाहे वो चाय पिए, चाहे वो कॉफ़ी पिए, और चाहे वो दोनों पिए, लेकिन है, समझ रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं जो नहीं पीता। अब यहाँ पे बेटा एक बात समझिए, आपने देखा ACEHD, AE, एक तो ए बंदा चाय या कॉफ़ी में से कुछ ना कुछ लेता है, सी भी कुछ ना कुछ लेता है, ई जो है वो भी कुछ ना कुछ लेता है, एच वो भी, डी वो भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। तो ये लोग कौन से हुए? ये हुए ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, क्योंकि ए यूनियन बी में कौन से लोग हैं? जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो ए यूनियन बी के डैश में क्या होगा? जो कुछ भी नहीं पीते हैं। अब कुछ नहीं पीते हैं के नाम यहाँ आ जाएंगे, ये लोग हैं BFG। ये लोग आपके सर्वे के किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे, क्योंकि ये कुछ पीते ही नहीं है, ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो ए यूनियन बी का डैश का मतलब हो गया जो ए यूनियन बी में नहीं है। और ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी है जिसमें कम से कम एक चीज़ लेते हो, चाहे वो कॉफ़ी लेते हो, चाहे वो चाय लेते हो, लेकिन लेते हो। और ए यूनियन बी के डैश में क्या हो जाएगा? जो कुछ नहीं लेते हो, क्योंकि लेने वाले तो सारे यहाँ आ गए, तो नहीं लेने वाले अपने आप ही ए यूनियन बी के डैश में चले जाएंगे। तो ये समझिएगा, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ए यूनियन बी में आ जाए, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ए यूनियन बी में जो आपने टारगेट बनाया था वो था कि चाय या कॉफ़ी में से कुछ भी पिए वो ए यूनियन बी में आएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नहीं पीते हो, वो लोग कहाँ जाएंगे? बाहर, तो ए यूनियन बी के डैश में जाएंगे। हो गया। अब हमारा काम था कि हमने बताया कि
ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत कहता है कि आप ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या काउंट कीजिए कितनी है। ए यूनियन बी में आप संख्या काउंट कीजिए, नंबर काउंट कीजिए, कितने एलिमेंट इसके पास है, कितने अवयव इसके पास है। तो ए यूनियन बी के अंदर जो अवयवों की संख्या है वो है हमारी 1 2 3 4 5, 5 अवयव है ए यूनियन बी में। अब यही नंबर आप ए और बी और ए इंटरसेक्शन बी की सहायता से भी निकाल सकते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल कहता है, सिद्धांत कहता है। सिद्धांत कहता है ए के अवयवों की संख्या काउंट कर लीजिए कितनी है, ए में कितने हैं 4, बी में काउंट कर लीजिए कितने हैं, बी में आप देखेंगे तो बी में भी 4 है। ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने, तो आप ए इंटरसेक्शन बी में देखेंगे तो उसमें है 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, ए और बी के अवयवों को जोड़ता हूँ और ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों को घटाता हूँ तो 4 और 4 8, 8 माइनस 3 5, 5 आ जाएगा। यानी मैं अगर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ तो मेरे पास 4 प्लस 4 माइनस 3, 8 8 माइनस 3 बराबर 5 आ गया। उतना ही आ जाएगा जितना ए यूनियन बी में था। अच्छा, अब बात है कि ये ऐसा हुआ कैसे, ये रूल काम कैसे कर रहा है, क्यों काम कर रहा है। आइए थोड़ा सा चित्र से वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए सवाल तो हम इस पर खूब निकालेंगे, घबराइए मत, सवाल तो बहुत है। अब आ जाइए भाई, ये है हमारा वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम में हम सबसे पहले बनाते हैं जो कॉमन है। अब कॉमन वाले बंदे कौन कौन है भाई, कॉमन वाले हैं हमारे CEH। एक तो सी बंदा चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है, ई बंदा और एच, ये 3 लोग ऐसे हैं जो ए में भी शामिल है बी में भी शामिल है, मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों ही पीते हैं। अब फिर खाली ए में कौन बचा, केवल ए में बचा आपका, क्योंकि CEH तो आ चुके, अब बचा ए, तो ए यहाँ गया। तो बेटा अगर ए को ऐसे देखोगे तो ए में CEH भी है, CH ऐसे नहीं कि बाहर लिखे हुए, CH अंदर ही लिखे हुए, लेकिन यहाँ लिखा है क्यों, ताकि कॉमन है, इसलिए कॉमन वाला हिस्सा यहाँ लिखा जाता है। तो अब ए को जब आप पढ़ेंगे तो ए में आएगा ACEH, ये सब आएंगे। ऐसे आप जब बी को पढ़ेंगे तो CH तो बी में है ही, और कौन बच गया, CH तो बी में आ ही गया और एक डी बच गया, तो यहाँ डी आएगा, ठीक है। और जो नहीं पीने वाले वो बाहर आ गए। अब कौन से नहीं पीने वाले, कुछ भी नहीं पीने वाले, वो है BFG बाहर आ गए, ये बी, ये लीजिए यहाँ एफ लिख देता हूँ, यहाँ जी लिख देता हूँ। अब आप पूरे यूनियन को देखेंगे, यू को देखेंगे, यूनिवर्सल सेट को, तो सारे मिल जाएंगे आपको। ये रहा A B C D E F G H, सारे पूरे यू के सारे अवयव यहाँ हैं, कोई इशू नहीं। ए में कितने अवयव है देखिए 4, बी में कितने हैं 4, तो ए यूनियन बी में कितने हैं। अब जब आप ए यूनियन बी को देखेंगे तो ये रहा आपका ए यूनियन बी, ये ब्लू वाला जो है वो ए यूनियन बी है। जब आप इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो आप कहेंगे ए यूनियन बी में 5 अवयव है। अब ए यूनियन बी में 5 है, लेकिन कैसे ये 5 कैसे हुए, देखिए काउंटिंग में कहाँ गड़बड़ होती है, कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि ये रहे ए, जब आप ए को गिनेंगे और मैं पूछूंगा कि ए में कितने अवयव हैं तो आप कहेंगे 4, नो डाउट, कोई गलती नहीं है, 4 है, बिल्कुल सही। बी में पूछूंगा कि बी में कितने हैं तो आप कहेंगे 4, बिल्कुल सही जवाब आपका। आपने अगर कहा है कि ए में 4 है बी में 4 है तो बिल्कुल सही कहा है। अब गलती कहाँ हुई है, अब इन 4 और 4 को गिनेंगे तो 8 होंगे, तो इसमें तो 8 नहीं है, ए यूनियन बी में तो 5 ही है, तो ये 8 कैसे हो रहे हैं, 8 इसलिए हो रहे हैं बेटा, CEH जो है, ये जो कॉमन एलिमेंट है, इनको आपने एक बार तो ए में काउंट कर लिया और एक बार बी में काउंट कर लिया। बंदे तो 3 ही है ना, यही तो 3 बंदे एक ही बार काउंट होने चाहिए थे, 2 बार काउंट हो गए, एक बार आपने ए में काउंट कर लिया इनको और एक बार आपने बी में काउंट कर लिया, इसलिए काउंटिंग में डबल आ गए। समझ रहे, आपने जब काउंटिंग की थी तो आपने पहले पूछा चाय वाले, तो ये चाय वालों में हाथ खड़े कर दिए इन्होंने, फिर आपने पूछा कॉफ़ी वाले, तो कॉफ़ी वालों में भी हाथ खड़े कर दिए। तो बंदे तो ये 3 ही थे ना, लेकिन 2 बार काउंट हो गए, एक बार चाय में भी काउंट हो गए, एक बार कॉफ़ी में भी काउंट हो गए। इनको काउंट होना चाहिए था सिर्फ एक बार, ना कि 2 बार। तो इस गलती की वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो कॉमन बंदे हैं इनको एक बार माइनस करना पड़ता है। कॉमन बंदे कितने हैं 3, तो एक बार तो आप जोड़ लो ए और बी में, एक बार मत देखो, एक बार तो सिर्फ देखो ए में कितने, भाई हाथ खड़े करो 4, बी में कितने हैं 4, फिर आपने पूछा कि जो दोनों पीते हैं वो हाथ खड़े करो, वो हो गए, तो दोनों को जोड़ा, उसको निकाल दिया, क्योंकि इनको एक ही बार तो निकालना है, एक बार तो काउंट करना ही है। चाहे तो आप इन्हें चाय में काउंट कर लीजिए, चाहे इन्हें कॉफ़ी में काउंट कर लीजिए, एक बार तो इनको काउंट कर लीजिए, एक बार तो काउंट करना ही है। और इससे अच्छा तरीका है कि आप तो एक बार सीधा सीधा चलने दीजिए कि भाई चाय वाले हाथ खड़ा कीजिए 4, कॉफ़ी वाले हाथ खड़ा कीजिए 4, दोनों पीने वाले हाथ खड़ा कीजिए, ये दोनों को जोड़ा, उसको घटा दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि कुल लोग चाय या कॉफ़ी दोनों में से कुछ भी पीने वाले, मतलब कम से कम कुछ भी पिए, उनकी संख्या कितनी है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। तो बात समझ में आई, गड़बड़ी कहाँ होती है, गड़बड़ी होती है जो कॉमन लोग हैं ये अपना नाम 2 बार लिखवा लेते हैं, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। जैसे आम जन होते हैं ना, नॉर्मली
जब गवर्नमेंट की कोई योजना आती है तो वो दो दो राशन कार्ड बना के बैठ जाते हैं, एक यहाँ का और एक वहाँ का। तो अब वो गवर्नमेंट को तो दो दो जगह देना पड़ता है उन्हीं के लिए। अब जब डीबीटी स्कीम आई है, आधार कार्ड से लिंक हुआ है, तो वो बंदा एक ही जगह शो होता है, तो इस वजह से ये बच जाता है। तो सेम यहाँ पे भी यही गलती होती है कि ये बंदे दो बार काउंट हो जाते हैं, ए में भी काउंट हो जाते हैं, बी में भी काउंट हो जाते हैं। इसलिए इनको दोनों में काउंट कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में क्या किया, इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया ताकि ये एक ही बार काउंट हो। क्योंकि ये दो बार काउंट हुए थे, एक बार यहाँ काउंट हुए थे, एक बार यहाँ काउंट हुए थे। एक बार काउंट हुए ये तो सही है, लेकिन दूसरी बार काउंट हुए वो गलत है, इसलिए हमने एक बार माइनस कर दिया, एक बार माइनस कर देते। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि ए यूनियन बी में कितने अवयव होते हैं। ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या होती है ए के अवयवों की संख्या, बी के अवयवों की संख्या, दोनों को जोड़िए और इंटरसेक्शन वाले अवयवों को घटा दीजिए। इसे कहते हैं अवेस्टी अपवर्जन सिद्धांत या इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत कमाल का प्रिंसिपल है ये, और अभी इसके ऊपर हम सवाल करेंगे। देखिए ये प्रिंसिपल और भी आगे बढ़ सकता है, ए बी सी 3 समुच्चों के लिए भी है, 4 समुच्चों के लिए भी है, और के लिए भी है, लेकिन फिलहाल हम एक बार 2 तक के लिए पढ़ते हैं। 2 तक के जो क्वेश्चन है उनको क्लियर कर लेते हैं, कंसेप्ट ठीक हो जाए, फिर 3 के लिए आएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।